ज्यादा सोचना यह सपनों और शांति का एक चुप्पा हत्यारा है। यह एक आदत है जिसमें हम में से कई लोग फंस जाते हैं, लेकिन आज हम इससे बाहर निकलना सीखेंगे। ज्यादा सोचना मानसिक तूफान की तरह है। यह हमें पंगु बना देता है, हमें चिंता और संदेह के चक्र में फंसा देता है। लेकिन अगर मैं कहूं, इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। ज्यादा सोचना हर छोटी छोटी बात का बार बार विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। यह ऐसे है जैसे बिना निकास के विचारों की भूल भुलैया में फंस जाना। यह आपकी नींद, आपकी मानसिक शांति और आपकी खुशी को चुरा लेता है। लेकिन सबसे बुरी बात, यह आपको कार्रवाई करने से रोकता है। दो रास्तों की कल्पना करें, एक जिसमें आप हर निर्णय पर ज्यादा सोचते हैं और दूसरा जिसमें आप खुद पर भरोसा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ज्यादा सोचना चूके हुए अवसरों, बढ़ते तनाव और प्रगति की कमी की ओर ले जाता है। यह आपके रिश्तों, आपके करियर और आपकी समग्र भलाई को प्रभावित कर सकता है। समाधान खोजने की बजाय आप समस्या में फंस जाते हैं। आइए एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। यह कहानी संत की है। एक दिन एक युवा व्यक्ति संत के पास आया, जो अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहा था। वह अपने विचारों में इतना उलझा हुआ था कि हर निर्णय उसे भारी लग रहा था। युवा व्यक्ति ने संत से कहा, गुरुजी, मैं हर समय सोचता रहता हूं। मुझे डर लगता है कि मैं सही निर्णय नहीं ले पाऊंगा। मैं क्या करूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। संत ने उसे एक किसान की कहानी सुनाई। यह किसान हर दिन अपने खेत में मेहनत करता था, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। वह चिंता में डूबा रहता था कि क्या उसकी मेहनत बेकार जा रही है। एक दिन उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला, जिसने उसे एक मंत्र दिया, हर दिन एक नया अवसर है। किसान ने उस मंत्र को गहराई से समझा और अपने काम में मन लगाने लगा। उसने अपने हर दिन को एक नया अवसर माना और अपनी पूरी मेहनत से काम किया। धीरे धीरे किसान ने एक बदलाव देखा। उसने अतीत की असफलताओं और भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचना छोड़ दिया। इसके बजाय वह वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने लगा और हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देने लगा। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई और उसने एक भरपूर फसल देखी। संत ने समझाया कि किसान ने ज्यादा सोचना छोड़ दिया और वर्तमान में जीने लगा। यही मंत्र हमें भी अपनाना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर है। ज्यादा सोचना छोड़कर वर्तमान में जियो और हर दिन को एक नया अवसर मानो। अब हम ज्यादा सोचने पर काबू पाने के कुछ तरीकों की बात करेंगे। सबसे पहले अपने विचारों को पहचानें। जब आप देखेंगे कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, तो इसे स्वीकार करें। यह पहला कदम है। अपने विचारों को चुनौती दें। स्वयं से पूछें कि क्या ये विचार उत्पादक हैं या केवल चिंता बढ़ाने वाले। तथ्यों और भय को अलग करें। दूसरा, समय सीमाएं निर्धारित करें। किसी समस्या पर सोचने के लिए खुद को एक निर्धारित समय दें, फिर निर्णय लें और आगे बढ़ें। इससे आप विचारों के जाल में फंसे बिना समस्या का समाधान कर सकेंगे। तीसरा, समाधानों पर ध्यान दें। अपनी ऊर्जा इस पर केंद्रित करें कि आप स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। क्रिया चिंता को हराती है। चौथा, सजगता का अभ्यास करें। वर्तमान में रहें, गहरी सांस लें, ध्यान करें या अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें। यह आपको वर्तमान में रहने और ज्यादा सोचने से बचने में मदद करेगा। पांचवां, खुद पर दया करें। हम सभी गलतियां करते हैं। खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। इन कदमों को अपनाकर आप ज्यादा सोचने की आदत पर काबू पा सकते हैं और एक खुशहाल, संतुलित जीवन जी सकते हैं। याद रखें, आप यह कर सकते हैं। सजगता का अभ्यास कैसे करें? सजगता का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होना। यह कठिन नहीं है, लेकिन इसे अभ्यास की आवश्यकता होती है। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने श्वास पर ध्यान दें। यह आपके मन को स्थिर करने और वर्तमान में रहने में मदद करेगा। जब भी आप खुद को ज्यादा सोचते हुए पाएं, गहरी सांस लें और अपने विचारों को शांत करें। समय सीमाएं कैसे निर्धारित करें? जब आपको किसी समस्या पर विचार करना हो, तो एक निश्चित समय सीमा तय करें। उदाहरण के लिए, मैं इस समस्या पर 10 मिनट सोचूंगा और फिर निर्णय लूंगा। इस तरीके से
आप ज्यादा सोचने से बच सकते हैं और प्रभावी ढंग से निर्णय ले सकते हैं। समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमेशा पूछें, मैं इस समस्या को हल करने के लिए क्या कर सकता हूं? इससे आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विचारों से हटाकर रचनात्मक समाधान पर केंद्रित कर सकेंगे। खुद पर दया करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम गलतियां करते हैं तो खुद को कठोरता से न आंकें। हम सभी इंसान हैं और गलतियां होती हैं। खुद को माफ करें और उससे सीखें। अपने छोटे छोटे प्रयासों की भी सराहना करें। आत्मसम्मान और आत्मप्रेम को बढ़ावा देने के लिए अपनी सफलताओं को मान्यता दें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कई सफल लोगों ने ज्यादा सोचने पर काबू पाना सीखा है। उन्होंने संदेह से कार्रवाई की ओर, डर से साहस की ओर कदम बढ़ाए हैं। वे जानते थे कि हर निर्णय सही नहीं होगा, लेकिन उन्होंने निर्णय लेने से खुद को रोका नहीं। वे अपनी गलतियों से सीखते और आगे बढ़ते रहे। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, ने कई बार असफलताएं देखीं, लेकिन उन्होंने ज्यादा सोचने की बजाय क्रियाशील बने रहने का चुनाव किया। इसी तरह भारत में धीरू भाई अंबानी ने भी अनेकों चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी ज्यादा सोचने को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने दिया। संत कबीर के शब्दों को याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है। जब भी आप खुद को ज्यादा सोचते हुए पाएं, इस मंत्र को याद करें, हर दिन एक नई शुरुआत है और हर क्षण में आपके पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। अभी से शुरू करें, अपने विचारों पर नियंत्रण करें और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। ज्यादा सोचना एक आदत है और किसी भी आदत की तरह इसे तोड़ा जा सकता है। अपने जीवन को संतुलित करें, खुद के लिए समय निकालें, अपने शौकों को अपनाएं और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। इससे आपका मन खुश रहेगा और ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति कम होगी। जब आप अपने शौकों और इच्छाओं को पूरा करते हैं तो आपका मन खुश और संतुलित रहता है। इससे ज्यादा सोचने की संभावना कम हो जाती है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। यह आपकी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखेगा। ज्यादा सोचने की आदत को तोड़ने के लिए आज ही से शुरुआत करें। यह एक कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन हर छोटा कदम आपके मानसिक स्वास्थ्य और खुशी को बढ़ाने में मदद करेगा। याद रखें, आप अपने विचारों को बदलने की शक्ति रखते हैं। ज्यादा सोचना छोड़ें और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलें। आप यह कर सकते हैं। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी, ये हमें जरूर बताइए और अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।